नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में हम ऋषि और स्नेहल की प्रेम कहानी के बारे में बताने वाले हैं। ये कहानी सुनकर आपकी आंखें जरूर भर आएंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऋषि और स्नेहल 2 साल से साथ हैं, लेकिन ऋषि की बात बात पर टोकने की आदत से स्नेहल परेशान होने लगती है। वो कहीं भी जाती थी तो वहाँ नहीं जाओ, ये मत करो, उसके साथ मत रहो, और कहीं भी जाएगी तो ऋषि भी उसके साथ ही रहता है। उसका पर्सनल स्पेस कहीं खो सा गया है। स्नेहल से अब यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो एक दिन ऋषि को मिलने के लिए बुलाती है। ऋषि, मुझसे तुमसे कुछ कहना है। स्नेहल, ऋषि, ऐसा लगता है अब ये रिलेशनशिप मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। ऋषि, क्या कोई गलती हो गई है क्या मुझसे? मुझे एक मौका दो, मैं सुधर जाऊँगा। स्नेहल, ऋषि, शायद अब बहुत देर हो गई है। ऋषि, मेरा भी कोई वजूद है यार, लेकिन तुम्हारे साथ आने के बाद ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं खो सी गई हूँ। सॉरी ऋषि, बट आई कांट, और वहाँ से चली जाती है। ऋषि भी वहाँ से निकल जाता है। ऋषि बाइक चलाते चलाते जा रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ स्नेहल की बातें घूमती रहती है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और ऋषि के पेरेंट्स को पता चलता है कि ऋषि का एक्सीडेंट हो गया है। वो हॉस्पिटल में है। वहाँ उन्हें पता चलता है कि ऋषि को सर पर बहुत गहरी चोट आई है, जिसके कारण वो कुछ सालों की याददाश्त भूल चुका है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि वो आप लोगों को पहचान तो पाएगा, लेकिन उसको अभी भी कुछ सालों की बातें शायद ही याद रहें। ऋषि के बारे में ये बात सुनकर उसकी मम्मी बहुत रोने लगती हैं। ऋषि के पापा उसकी मम्मी को समझाते हैं और चुप कराते हैं। डॉक्टर उनसे कहता है, धीरे धीरे उसको सब याद आ जाएगा, जैसे जैसे उसका दिमाग का भार रिपेयर होता है उसको अपनी सारी पुरानी यादें याद आ जाएगी, लेकिन तब तक उसको कोई भी दिमागी प्रेशर मत होने दीजिए। ऋषि के पापा डॉक्टर को ठीक है बोलते हैं और ऋषि को हॉस्पिटल से घर लेकर आ जाते हैं। ऋषि स्नेहल के बारे में सब भूल चुका था। उसे अपने ऑफिस की भी याद नहीं थी। ऋषि के पापा सोचते हैं शायद याद रहेगा तो कोई ना कोई उसे पहचान वाला मिल जाएगा और कहीं उसकी प्रॉब्लम ना हो जाए। ये सोचकर दूसरे शहर में अपना ट्रांसफ़र करा लेते हैं। ऋषि बाहर से बिल्कुल ठीक हो चुका था, लेकिन अभी भी उसके बहुत सी बातें याद नहीं थीं। ऋषि सोचता है अभी 2018 ही चल रहा है, लेकिन एक दिन उसको पता चलता है कि ये 2020 है, तो वो कुछ समझ नहीं पाता। तब उसके पापा उसको समझाते हैं, बेटा आराम से सुना और ज़्यादा मत सोचना, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो पापा से बोलता है कि क्या ठीक हो जाएगा और आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। उसके पापा उसको बताते हैं कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण वो अपनी कुछ बातें भूल चुका है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि तुमको सारी बातें धीरे धीरे याद आ जाएगी, तो बेटा बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ऋषि तभी सोचता है जो साल उसको याद नहीं आ रहे हैं उसने क्या किया होगा, और उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। उसे फिर से हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। जो डॉक्टर कहता है हो सके तो इसको ज़्यादा टेंशन मत होने दीजिए, नहीं तो इसकी जान भी जा सकती है। वो लोग ऋषि को घर पर ले आते हैं। ऋषि को लगता है अब याद आना होगा तो आएगा सारी चीज़ें, और अब वो अपनी यहाँ लाइफ नॉर्मल वे में जीने लगता है। उसके यहाँ नए दोस्त भी बन जाते हैं। एक दिन ऋषि अपने दोस्त के साथ कैफ़े में बैठा हुआ रहता है। तभी उसकी नज़र एक लड़की की तरफ जाती है। ऋषि अपने दोस्त से कहता है, देख यार, वो लड़की कितनी ब्यूटीफुल है। वो लड़की कोई और नहीं स्नेहल होती है। स्नेहल को ऋषि के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि ऋषि अपने कुछ सालों की याददाश्त भूल चुका है। जब ऋषि स्नेहल से बात करने की कोशिश करता है तो वो उसको अवॉइड करती है। एक दिन स्नेहल अपने फ्रेंड से बात करती है
तो उसको पता चलता है कि ऋषि का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें वो अपने कुछ सालों को भूल चुका है। स्नेहल उदास हो जाती है और फिर एक दिन ऋषि और स्नेहल कैफ़े में अचानक से मिलते हैं। उन दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है। ऋषि अब पहले वाला ऋषि नहीं था, अब वो बिल्कुल बदल गया था। वो सबकी रिस्पेक्ट करता था। ये ऋषि स्नेहल को समझता था, इसको उसका स्पेस देता था। स्नेहल को पहले वाले ऋषि और अभी वाले ऋषि की बात याद आती है कि कैसे पहले वो छोटी छोटी बातों को लेकर उससे लड़ता था। ये वाला ऋषि उसे समझता था, उसकी वैल्यू करता था। स्नेहल फिर से ऋषि से प्यार करने लगती है और ऋषि तो जब उसे कैफ़े में देखता है तभी से उसे प्यार करने लगता है। लेकिन धीरे धीरे ऋषि को सारी बात याद आने लगती है कि किस तरह से वो स्नेहल से बातें करता था। उसको स्नेहल के साथ उसने जो बुरा किया सब ध्यान आने लगता है। ऋषि को समझ आता है कि उसने कभी स्नेहल के फैसलों की रिस्पेक्ट नहीं की और ना कभी स्नेहल की, और स्नेहल चाह कर भी ऋषि से अपने दिल की बात नहीं कह पाती है क्योंकि उसको लगता है ये ऋषि फिर से वही ना बन जाए। एक दिन ऋषि स्नेहल को मिलने के लिए बुलाता है। स्नेहल को अभी पता नहीं है कि ऋषि को सब याद आ चुका है। वो मिलने जाती है। ऋषि स्नेहल को सारी बातें बताता है कि उसको सब कुछ याद आ गया है और अपनी पहले सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है। वो उसे कहता है, मैं समझ चुका हूँ प्यार क्या है। वो स्नेहल से कहता है, क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ और मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। और उसको शादी के लिए प्रपोज करता है। स्नेहल के आँखों में थोड़े से आंसू आ जाते हैं और रोते रोते उसको हाँ बोल देती है। फिर दोनों एक साथ रहने लगते हैं।